हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। इस समय सुबह के 7 बजे हैं और मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ और थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैंने सोचा आपके लिए एक काम की वीडियो बना दूँ, क्योंकि अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि चींटियाँ उनके प्लांट्स में घेरा कर लेती हैं। तो बहुत से लोगों के प्लांट्स में, उनके तने में, जड़ों में मिलीबग तो हो ही जाते हैं। चींटियाँ भी बहुत परेशान करती हैं जो ब्लैक कलर की होती हैं, तो उनका हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमारे घर में चींटियाँ आ जाती हैं तो उनको तो हम किसी तरीके से हटा देते हैं, लेकिन गार्डन से चींटियों को हटाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और ये अक्सर उस समय होती हैं जब या तो बारिश का मौसम होता है या हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है, जैसा कि इस समय का मौसम है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि यदि आपके प्लांट्स में भी कोई समस्या हो गई है चींटियों की, तो उसको ऑर्गेनिक तरीके से कैसे दूर करेंगे, जैविक तरीके से कैसे दूर करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके में आपको बताऊंगी। कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, जो चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चींटियों को हटाने की बात मैं कर रही हूँ, और जिनका हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चींटियों को नहीं हटाएंगे, उनको इग्नोर कर देंगे, तो वो बढ़ती रहेंगी, अपना परिवार बढ़ाती रहेंगी, और होगा क्या, आपके प्लांट्स में कमज़ोरी आ जाएगी, आपका प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेगा और बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा। यानी कि आपका प्लांट जो है ख़राब होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो उनका हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको घर में ही करना है। केमिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग केमिकल ले आते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो उससे उस समय आराम मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका प्लांट्स जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो चीज़ें हम आसानी से घर में हमें मिल जाती हैं, तो उनसे यदि हम दूर करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है हरी मिर्च। सभी के घर में हरी मिर्च पाई जाती है, और कैसे इसको करना है तो वो आप सुनिए। तो कुछ आपकी घर में यदि सूखी हुई हरी मिर्च पड़ी हैं, या सूखी नहीं है, केवल हरी भी हैं, तो उनको थोड़ा सा कूट लीजिए, दरदरा कर लीजिए, और उसके बाद पानी में उबाल लीजिए। तो क्वांटिटी आपको लेनी है, जैसे 1 लीटर पानी आपने लिया है तो 5 से 6 मिर्चें आप उसमें कूट कर उबाल लीजिए। थोड़ी देर उबालने के बाद आप उसको ठंडा होने रख दीजिए, या तो पूरी रात भर के लिए रख दीजिए, और दूसरे दिन उसको छान लीजिए। छानने के बाद स्प्रे बोतल में भरिए, और स्प्रे बोतल में भरने के बाद जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ नज़र आती हैं तो उसका वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए। है ना कितना आसान। तो इसके साथ साथ आपकी चींटियाँ तो भागेंगे ही, और दूसरा फ़ायदा ये होगा, यदि मिलीबग वगैरह है या कोई और भी इंसेक्ट है तो वो भी दूर भाग जाएंगे। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए। सेकंड उपाय आपको बताती हूँ क्या करना है। कई घरों में लहसुन का उपयोग होता है, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो लेकिन जो लोग लहसुन का उपयोग करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, लहसुन के छिलके को फेंक देते हैं। तो अब बिल्कुल भी उनको कचरे में ना फेंकिए, और उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि ये आपके काम आएंगी गार्डन में। तो आपको क्या करना है कि 5-6 लहसुन की कलियां लेनी हैं, उनका छिलका नहीं उतारना है, उनको दरदरा पीस लेना है, और 1 लीटर पानी में उसको बॉईल करिए। अच्छे से बॉईल करके पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर छान करके बोतल में भरकर स्प्रे करिए। और फिर वहाँ पर जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ आप देखेंगे नदारद हो गई हैं, चींटियाँ बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो आसानी से आप ये उपाय कर सकते हैं।
तो ये भी तो बहुत ही आसान उपाय है और मैं समझती हूँ कि लोग कर सकते हैं। तीसरा उपाय आपको बताऊँगी वो है दालचीनी, जिसको कि इंग्लिश में सिनेमन भी कहते हैं। तो हर घर में दालचीनी पाई जाती है। अगर नहीं भी पाई जाती है तो लोग ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, थोड़ी सी ही हमें लेनी है। तो कुछ दालचीनी के टुकड़े लेकर के आप उनका पाउडर बना लीजिए। बड़ी आसानी से आप मिक्सी में आप पीस सकते हैं, उसका पाउडर बन जाता है। और यदि बना हुआ पाउडर आपको मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ घर में दालचीनी है तो उसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना के उसको भी आपको दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या तो उसका स्प्रिंकल कर दें दालचीनी पाउडर को उस जगह, जैसे कई लोग हल्दी भी फैला देते हैं चींटियों के ऊपर तो चींटियाँ भाग जाती हैं। तो इसी प्रकार से आप दालचीनी पाउडर को भी स्प्रिंकल कर दें जहाँ पर चींटियाँ हैं। और दूसरा है इसका तरीका, पानी में इसको भी उबाल लें और छानने के बाद में आप इसको स्प्रे कर दीजिए पत्तियों पर, जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ नज़र आती हैं, जड़ों में, तनों पर। तो ये भी बहुत कारगर उपाय है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और लास्ट में एक उपाय और बताऊंगी, वो भी बहुत ही कारगर साबित होता है। मैं तो अक्सर ऐसे ही उपाय करती हूँ, मिर्च का मैं ज़्यादा करती हूँ, मिर्च और लहसुन का। और दूसरा लास्ट उपाय है कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर यदि आपके घर में है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल लें, और घोलने के बाद उसको भी हल्का सा बॉईल कर लें, और उसके बाद आप पानी की बोतल में स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे पत्तियों पर कर दें। तो इससे भी आपकी जो प्लांट्स में चींटियाँ लगी हुई हैं, कोई इंसेक्ट्स हैं, तो वो दूर हो जाएंगे। तो ये कोई केमिकल चीज़ें नहीं हैं, मैंने सब घरेलू उपाय बताए हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे ही उपायों का प्रयोग करें। और मेरे प्लांट्स में मैंने कभी चींटियों को नहीं देखा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों का प्रयोग करती रहती हूँ, कभी हल्दी का, कभी दालचीनी का, और मिर्च और लहसुन का तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इससे मेरे प्लांट्स में आप देख सकते हैं किसी में भी चींटी का प्रकोप मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, मिलीबग कभी कभी लग जाता है, गुड़हल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मिलीबग को हटाने के लिए तो मैं चींटियों का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ, या नीम ऑयल का स्प्रे भी कर देती हूँ। नीम ऑयल तो मैंने मंगा कर रखा हुआ है, वो भी मैं कभी 15 दिन में किसका स्प्रे कर देती हूँ और कभी किसी चीज़ का स्प्रे करती हूँ। तो कोई भी मुझे चींटी नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।